방탄소년단 정국입니다. Party party yeah. 안녕하세요. 저는 방탄소년단 현금 막내 코입니다. 알았어 엄마 Hey yo ladies and gentlemen I need you girl 이름은 정국 Night apple is poison apple You are the cause I know you for real आलसी बागर बिल्ला यहाँ पे अपने हाथी घोड़े बेचकर सो रहा है। अब मैं इसे मजा चखाती हूँ। बड़ा है मुझे पिग्गी और सर्कस की भालू कहने वाला। अब जब इस सर्फ के पानी से इसका मुंह धुलेगा ना, तब आएगी इसकी अकल ठिकाने। फिर जिमिन यूंगी के ऊपर वो पानी फेंकने वाली होती है, तभी अचानक से जिमिन का पैर फिसलता है और वो बाल्टी की पानी नीचे गिर जाती है और यूंगी की नींद भी टूट जाती है। आइला रे आइला, मस्त चमैला, ई का बाबा से चल रहा है यहाँ। हमरा नींद खराब करने का कोशिश हो रहा है का? और ई का है हाथ में साबुन का पानी। हमका तुमको कोई कपड़ा दिखाई देते हैं जो तुम हमें साबुन और सरफ से धोगी? इरादा तो मेरा वही था, पर अफसोस कि मैं कर नहीं पाई। तुमने मुझे सुबह पिद्दी बोला था ना, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? कभी भी नहीं। मेरा नाम जिमिन है और जिमिन से जो भी दुश्मनी मोल लेते हैं ना, मैं उसकी जिंदगी को हराम कर देती हूँ। और वैसे भी सच में तुम्हें सरफ में पानी की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे कपड़े और तुम बहुत ही ज्यादा गंदे लग रहे हो। जब से इस मोहल्ले में आए हो तब से बस इस गंदे से ट्रक में पड़े रहते हो। मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा अफसोस है कि मैं आज तुम्हें धो नहीं पाई। काश मैं आज तुम्हें धो देती, तब तुम्हें पता चलता कि मुझे पिद्दी बोलने का क्या अंजाम है। अब पिद्दी को पिद्दी नहीं बोलेगा तो क्या किस्मत चमकाने वाली परी बोलेगा? तुमने मुझे फिर से पिद्दी बोला? तुम जाना तो का कि तुम्हारा हाइट और तुम्हारा अकड़ एक दूसरे में बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तुम्हारी हाइट जितनी पिद्दी है, तुम्हारी अकड़ उतनी ही ज्यादा लंबी है। क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत? एक तो तुम इस ट्रक में दिन भर पड़े हुए हो और ऊपर से तुम मुझसे लड़ाई कर रहे हो। अब हमरा मन, हमरा ट्रक, हम इस ट्रक में सोए या आसमान में, तुमरा कहाँ जा रहा है? हमरा, मेरा मतलब है मेरा बहुत कुछ जा रहा है और तुम्हें इससे मतलब मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मेरा क्या जा रहा है? अरे काला तुम खाली में हमरा दिमाग की बत्ती जला रही हो, ऐसे लाइट करती है और हमरा को बहुत गर्मी लग रही है। अब तुम ये अपनी पिद्दी से हाइट को यहाँ से लेकर जाओ और हमको अच्छे से सोने दो। तभी इस मोहल्ले की लाइट आ जाती है और एक लंबी सी गाड़ी उस मोहल्ले के दरवाजे पे आकर रुकती है। दिलों में नफरत और होठों पे मुस्कान रखते हैं। घूर क्या रहे हो? वावा कौन करेगा? जल्दी वावा करो वरना कल सुबह इस घर से बाहर निकाल दूंगा तुम लोगों को। वावा वावा। तो जरा गौर फरमाइए कि दिलों में नफरत और होठों पे मुस्कान रखते हैं। रात के 12 बजे मोहल्ले का सुकून छीनकर ये नए पुराने पड़ोसी खुद को मोहल्ले का राजा समझते हैं। जग्गू के क्या कर रहे हो? हंसना बंद करो वरना ये हमें इस मोहल्ले से बाहर निकाल कर फेंक देगा। कंट्रोल कंट्रोल जंकू कंट्रोल। ये मुझे खांसी क्यों आ रही है? पूरे मोहल्ले वाले मेरे पास शिकायत लेकर आए हैं कि तुम लोग आते यहाँ तक मचा रहे हो। जब से तुम लोग यहाँ आए हो यहाँ बस शोर शराबा हो रहा है। मेरे शरीफ मोहल्ले में तुम लोगों जैसे इंसानों का कोई काम नहीं। तो अब गौर फरमाइएगा कि ताजमहल क्या बनेगा इन टूटे हुए मिट्टी के घरों से। वाह वाह बोलो जल्दी। फिर वहाँ मौजूद सारे लोग जल्दी से वाह वाह बोलने लगते हैं।
ताजमहल क्या बनेगा इन टूटे हुए मिट्टी के घरों से। अगर दोबारा मोहल्ले वालों ने शिकायत की तो लात मार के निकालूंगा तुम सबको इस घरों से। ओह गॉड, ये कैसी कश्मकश में फंस गया हूँ मैं। इस वाहियात से शायरी को सुन के इतनी जोर से हंसी आ रही है, पर इसके डर से मैं हंस भी नहीं पा रहा। ओह माय गॉड, मैं क्या करूँ? मेरे तो हंसी की मारे पेट में दर्द हो रहा है, पर मैं हंस भी नहीं पा रहा। कोई बात नहीं होगी, फिलहाल जब तक ये लैंडलॉर्ड यहाँ पे, हमें अपनी इस सीरियस फेस को बरकरार रखना पड़ेगा। वो अंकल एक्चुअली लाइट चली गई थी, इसीलिए हम बस यहाँ ताज़ा हवा खाने आए थे और कुछ नहीं। जस्ट शट अप, ताज़ा हवा खाने आए थे। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ भी मालूम नहीं चलेगा? मुझे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं, पूरा मोहल्ला तुम्हारे शोर से परेशान है। मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम लोग मिलकर मेरे शरीफ से मोहल्ले में क्या क्या कर रहे हो। नामजुल, तुमने आते ही जिन का पॉट तोड़ दिया, और जिमिन, तुमने यूंगी पे सिरफ का पानी डालने की कोशिश की। अब तुम लोगों के लिए मैं एक आखिरी शायरी बोलता हूँ। क्यों ढूंढते हो सुकून तुम इस जमाने में? क्यों ढूंढते हो सुकून तुम इस जमाने में? मेरा डंडा निकला है तुम्हारे ही इस शोर शराबे वाले बहाने में। अरे मकान मालिक साहब, हमारी बात सुनो। हमारी कोई गलती नहीं, गलती इन लड़कियों की है। इन लड़कियों की गलती है? क्या गलती है इनकी? ये झूठ बोल रहा है, हमारी कोई गलती नहीं है। ये बड़ा सा जेंट सा इंसान आते ही मेरा फेवरेट पॉट तोड़ दिया जो मैंने मीशो से मंगवाया था, और मुझे सॉरी बोलने की जगह वो मेरे नाक का भी मजाक उड़ाने लगा। हाँ मकान मालिक साहब, मेरी दी बिल्कुल सही कह रही है। और ये जो बागड़ बिल्ला सा दिखने वाला इंसान है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा गंदा है। जब देखो बस ट्रक पे सोया रहता है। हमरा ट्रक, हमारी मर्जी, हमरा जहाँ मन करेगा हम वहाँ सोएंगे। तुमको कहाँ जा रहा है? और तो यहाँ कुछ अजीब सी लड़कियाँ भी रहती है। एक ऐसी लड़की जो कि नन लिविंग से बातें करती है। तुम्हें क्या जा रहा है? मेरा मन, मैं जिससे भी बातें करूं, तुम जैसे पत्थर दिल इंसान को नहीं मालूम होगा कि नन लिविंग थिंग की भी अंदर जान होती है, उनकी भी फीलिंग्स होती है। स्टॉप इट! अरे बाप रे बाप, इतनी गंदी बदबू। छी छी छी, कितनी गंदी बदबू है। इतनी गंदी बदबू। इसने मूली का पराठा खाया क्या? बाप रे बाप, ये जीते जी हमको कहाँ सूंघना पड़ रहा है। इससे अच्छा तो कुत्ते का मुंह सूंघ लेता। छी, कितनी गंदी बदबू है, मुझे तो उल्टी सी आ रही है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे मेरे नाक का बाल जल गया। कंट्रोल नामचोर, तो इन लोगों के सामने अपनी नाक भी बंद नहीं कर सकता। मेरे नाक के बाल जल गए, कोई बचाओ मुझे। तुम लोगों को क्या हुआ? तुम लोग इतना अजीब सा चेहरा क्यों बना रहे हो? अब आप इतनी गंदी गंदी ठुसकी बम छोड़ोगे तो हम तो अजीब मुंह बनाएंगे ही ना। क्या कहा तुमने? ठुसकी बम? वो क्या होता है? देखो, जो बोलना है मेरे सामने साफ साफ बोलो। मुझे एक्चुअली सर को ना एक गैस की प्रॉब्लम है, जिसके कारण ये अक्सर ऐसी गंदी बदबू देते रहते हैं। ओह माय गॉड! हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। प्रॉब्लम है तो कोई सोल्यूशन निकालो ना। हमारे नाक के बाल क्यों जला रहा है? बाप रे बाप, कितनी गंदी बदबू है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी आत्मा हिल गई। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे यहाँ से जाना चाहिए, पर कल सुबह अगर मुझे किसी के भी घर से झगड़े की आवाज आई तो झगड़ा करने का और हल्ला मचाने का नतीजा भुगतोगे। मैं इस घर का मकान मालिक हूँ। पहले दिन मोहल्ले वालों से ताने नहीं सुनूंगा, समझे? ध्यान रहे, अगर मेरे शरीफ से मोहल्ले में अगली बार से कोई भी झगड़ा, कोई भी हल्ला हुआ तो फिर मैं तुम लोगों को ऐसे धक्के मार कर निकाल दूंगा, समझे तुम लोग? मेरी नजर हमेशा तुम लोगों पे रहेगी। क्या वो पदोड़ा सच में चला गया? बाल बाल बच गए। मुझे तो आज लगा था कि आज हम बिना टिकट के ऊपर पहुंचने वाले हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाता है। भले उस मकान मालिक ने उन लोगों को धमकी दी थी कि अगर उन लोगों की वजह से इस मोहल्ले में शोर हुई तो वो उन लोगों को वहां से निकाल देंगे, लेकिन फिर भी उनके धमकी का इन लोगों पे कोई असर नहीं हुआ। ये लोग हमेशा हर दिन किसी न किसी बात से लड़ते गए और झगड़ते गए, और इन लोगों की लड़ाइयों के शोर शराबा से पूरे मोहल्ले वाले परेशान हो गए, और वो लोग बार बार उस मकान मालिक को शिकायत करने लगे।
बात नहीं, मैं अभी तुम्हें चमका देती हूँ, तुम बिल्कुल हीरोइन लगोगी। ओए टोस्टर वाली, सुबह सुबह इस कबाड़ की सफाई चल रही है, इस पर जितना भी कपड़ा मार लो ये रहेगी तो कबाड़ ही। तुम फिर शुरू हो गए खूंखार भालू, मेरे गुलाबों को कबाड़ मत बोलो। और तुम सुबह सुबह ये लोहा लेकर क्यों घूम रहे हो? शो ऑफ करने के अलावा तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? ये बॉडी बनाने के लिए, तुम्हारी तरह टोस्टर से बातें करने के लिए नहीं। तो अपने ये खरगोश सा शकल और ये सड़ा सा डंबल लेकर मेरे सामने से चले जाओ। ओए हेलो, शायद तुम भूल रही हो, ये तुम्हारा जो कबाड़ है ना, वो मेरे दरवाजे के सामने खड़ा है और इस कबाड़ की वजह से हमारे घर का इंटरेस्ट का शो खराब हो रहा है। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे इस कबाड़ को उठाकर ना फेंकूं, तो इसे और खुद को लेकर मेरे दरवाजे से दूर हटो। अगली बार अगर तुम्हारी एक कबाड़ मेरे दरवाजे पे दिखी ना, तो मैं इसे उठाकर बाहर फेंक दूंगा। हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखाना मेरी गुलाबों को। अगर तुमने मेरी गुलाबों को हाथ भी लगाया ना, तो मैं तुम्हारी इस डंबल को तुम्हारे ऐसी जगह से तुम्हारे बॉडी के अंदर डालूंगी कि तुम सही से बैठ नहीं पाओगे। अरे बाप रे। जिन, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये क्या है? वो उस दिन मैंने तुम्हारी पॉट तोड़ दी थी ना, इसीलिए मैं उसकी भरपाई करने आया हूँ। आई होप तुम्हें ये पसंद आएगी। वैसे तो ठीक ठाक है, पर मेरी उस मीशो वाली पॉट जैसे नहीं। वो मेरा फेवरेट पॉट था और तुमने उसे तोड़ दिया। एक्चुअली वो गलती से हो गया था, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि मुझसे तुम्हारी कोई भी चीज ना टूटे। चलो ठीक है, अब ये पॉट उठाकर मेरे उस वॉल पे रख दो। फिर नामजोन उस पॉट को जिन के बताए हुए वॉल पे रखने जाता है और तभी उसके हाथों से टकराकर जिन का दूसरा पॉट नीचे गिर जाता है और वो भी टूट जाता है। तुमने फिर से मेरा फेवरेट नंबर 2 वाला पॉट तोड़ दिया। तुम्हें पता है ये मैंने कहाँ से लाया था? ये मेरी फेवरेट पॉट थी, तुमने इसे तोड़ दिया। I'm really sorry, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो बस आपके लिए ये गिफ्ट लाया था, पर मुझे नहीं पता था कि आपका दूसरा पॉट भी मेरे हाथों से गिरकर टूट जाएगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफी दूंगी? तुमने मेरे प्यारे प्यारे पौधों की जान ली और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफी दे दूं? नहीं, तुम्हें सजा मिलेगी, वो भी बहुत खतरनाक वाली। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत करना, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये बोलकर नामजोन दौड़कर वहाँ से भाग जाता है। ओए पिद्दी, यहाँ इस गार्डन में बैठकर क्या कर रही हो? मैं गार्डन में बैठकर कार चला रही हूँ। अंधे कहीं, दिखाई नहीं दे रहा? मैं इन पौधों को पानी पिला रही हूँ, आंख वाले अंधे। अच्छा, इन्हें पानी पिलाने से क्या होगा? इन्हें पानी पिलाने से इनकी ग्रोथ बढ़ेगी और ये जल्दी से बड़े हो जाएंगे। तो थोड़ी सी पानी खुद के ऊपर भी डालो, हो सकता है इससे तुम्हारी भी ग्रोथ हो जाए और तुम भी थोड़ी सी बड़ी हो जाओ और लंबी भी। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। ओह माय फेरी आयु जी, आप यहाँ फेरी टेल्स की स्टोरीज पढ़ रही हो? जी हाँ, मुझे ये स्टोरीज पढ़नी बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, आखिर एक फेरी को फेरियों वाली चीज ही पसंद आएगी ना। क्या कॉम्प्लीमेंट किया है आपने, मैं तो शर्मा ही गई। वैसे इसे शर्माना नहीं, इसे खुलकर हंसना और दूसरों को डराना कहते हैं। जी क्या कहा आपने? आप मजाक अच्छी कर लेते हैं। जी हाँ, और आप हंसी बहुत अच्छी हंस लेती है। अक्सर लोग मुझसे यही कहते हैं कि मेरी हंसी बहुत प्यारी है। मुझे भी कभी कभी यही लगता है। वो चारों कपल आपस में बात कर ही रहे होते हैं, आई मीन तो से आपस में झगड़ रहे होते हैं। तभी अचानक से उन्हें एक जोरदार सा आवाज आता है। चारों कपल पीछे मुड़कर देखते हैं और वो गेट की तरफ देखकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनके मोहल्ले के गेट पे एक बड़ा सा लॉक लगा हुआ होता है। हमारा गेट क्यों बंद कर रहे हो? ये मकान मालिक का हुक्म है।
तुम लोग आपस में बहुत ज़्यादा झगड़े करते हो और बहुत ज़्यादा शोर मचाते हो, इसीलिए मोहल्ले के बाकी सारे लोग मकान मालिक को लगातार शिकायत करते हैं और इसीलिए मकान मालिक ने हुक्म दिया है कि अब अगले 24 घंटे तक कोई इस मोहल्ले से बाहर नहीं जा सकता। और हाँ, प्रोफेसर ने दोनों घरों का पानी और खाना भी बंद करवा दिया। अब क्या एक मोहल्ले में हम लोग एक साथ? नहीं, हम एक दरवाजे में नहीं रह सकते, कभी भी नहीं। और हमारा खाना और पानी भी बंद हो गया। हाँ, अब मकान मालिक यही चाहते हैं कि तुम लोग इसी मोहल्ले में रहो और आपस में लड़ो और मरो। ये बोलकर वो आदमी बड़ा सा लोहे का ताला उस गेट पे लगाता है और वहाँ से चला जाता है। आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हो कि किम सिस्टर्स और जॉन ब्रदर्स का घर एक दूसरे से बिल्कुल सटा हुआ है और उन लोगों के घर के सामने एक गेट है। वो दो घर एक बाउंड्री के अंदर है, इसलिए उस जब बाउंड्री का गेट लॉक होगा, इसका मतलब दोनों घरों के आदमी उस बाउंड्री के अंदर रह जाएंगे। बाकी सारे मोहल्ले वाले लोग तो अलग है, तो वो लोग ऐसे फ्री रहेंगे। आई होप आप लोग समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। सो चलो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। ये क्या बाबा सीर है, हम बंद हो गए, अब क्या होगा रे बाबा? इसका मतलब मैं अपनी गुलाबों को बाहर गार्डन में घुमाने नहीं ले जा पाऊंगी। ओह गॉड, इसका मतलब अब हमें इन लोगों के साथ रहना पड़ेगा, वो भी अगले 24 घंटे के लिए। नो, आज के इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने इस पार्ट में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। तो सच सच बताना, आप लोगों को हंसी आई ना? तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस स्टोरी के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना कि आप लोगों को इस पार्ट का सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा लगा। तो मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।